मैं संसद के सामने खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा, शरद पवार, ममता, डीएमके सारे काऊ 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 करते रहे, मत करिए मत करिए। मैंने पूछा भाई क्यों न करे, तो उन्होंने कहा कि खून की नदियां बह जाएगी। नरेंद्र मोदी सरकार है, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी आएगी ना, धारा 370 वापिस नहीं है। राहुल बाबा सबूत मांगते थे। राहुल बाबा, जरा सी समझ होती तो आप सबूत न मांगते, टीवी पर पाकिस्तान वालों का लटका हुआ मुंह देख लेते तो मालूम पड़ जाता वहां क्या हुआ है। मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं? अरे जोर से बोलो, ऐसे क्या बोलते हो भाई, है या नहीं है? धारा 370 हटाई, ठीक किया या नहीं किया? जब धारा 370 हटाने का संकल्प मोदी जी ने रखा, कानून लेकर मैं संसद के सामने खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा, शरद पवार, ममता, डीएमके सारे काऊ 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 करते रहे, मत करिए मत करिए। मैंने पूछा भाई क्यों न करे, तो उन्होंने कहा कि खून की नदियां बह जाएगी कश्मीर। राहुल बाबा, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने। हमने 370 को हटा दिया। अभी वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार आई, 2 दिन पहले उन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि 370 वापिस लानी चाहिए। मैं आज आप सबके बीच में कहकर जाता हूं, राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी आएगी ना, धारा 370 वापिस नहीं है। कश्मीर भारत का है, इस पर कोई उंगली उठाकर देख नहीं सकता। आपका शासन था, आए दिन पाकिस्तानी आतंकवादी बम धमाके कर भाग जाते थे, और मनमोहन सरकार के माथे पर जू नहीं रहती थी। नरेंद्र मोदी सरकार आई और उरी और पुलवामा में हमला किया। वो भूल गए कि अब मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, अब नरेंद्र मोदी की सरकार है। 10 ही दिन में एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। और उस वक्त ये सारे नेता सबूत मांगते थे, राहुल बाबा सबूत मांगते थे। राहुल बाबा, जरा सी समझ होती तो आप सबूत न मांगते, टीवी पर पाकिस्तान वालों का लटका हुआ मुंह देख लेते तो मालूम पड़ जाता वहां क्या हुआ है। भाइयों बहनों, इनके लिए देश से ज्यादा अपनी वोट बैंक है। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर होता है, ये विरोध करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उद्धव ठाकरे जी को, उद्धव ठाकरे जी, सत्ता के लिए बाला साहब की पूरी विरासत के साथ धोखा करना कितना ठीक है? आप धारा 370 का विरोध करने वालों के साथ बैठे हैं। आप राम मंदिर का विरोध करने वालों के साथ बैठे हैं। आप संभाजी महाराज के नाम से नामकरण का विरोध करने वालों के साथ बैठे, और अब आप वक्फ के अंदर मोदी जी जो सुधार ला रहे हैं,
वो कानून का भी विरोध करने के वालों के साथ बैठे। मुझे बताओ कराड़ वालों, कांग्रेस सरकार ने वक्फ कानून को बदलकर इसके अंदर एकाधिकार वक्फ बोर्ड को दे दिया, जिसका दुरुपयोग होता है। तो वक्फ बोर्ड के कानून को बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? जोर से बोलो, बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए? अभी अभी 2 दिन पहले कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ने कई गांव, मंदिर समेत, किसानों के घर समेत, किसानों की खेती की भूमि समेत वक्फ की संपत्ति कर दी, और राहुल बाबा कुछ नहीं बोलते। और ये अगर अघाड़ी की सरकार आई तो महाराष्ट्र में भी इसका रिपीटेशन होगा। मगर कराड़ वालों, आप चिंता मत करो, ना अघाड़ी की सरकार आनी है, ना किसानों की भूमि वक्फ की भूमि होनी है। आज मैं दक्षिण कराड़ के लोगों को कहकर जाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसी सत्र के अंदर वक्फ का बिल भी लाएगी और इसको पारित भी कराएगी, उसको कोई नहीं